हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा वो रोकेगा। देखें, अभी कुछ बोला है क्या इस बारी? अब कुछ नया बोला है कि नहीं बोला है कि ये पुराने के कनेक्शन में हो रहा है कुछ? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो दिन ब दिन चिंताजनक होता जा रहा है। और हुआ है क्या कुछ? लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जो चेतावनी आई है, अच्छा, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए भी बड़ी चेतावनी। क्या ये? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिलकर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा पाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज की डेट में। और इकट्ठे होकर करेंगे तो हो सकता है। वीडियो में ये दिखाऊंगा। भारत की संसद में भारत के नेता क्या कर रहे हैं इस विषय पर आज आपको ये बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए बांग्लादेश की हालत कितनी गंभीर है। एक व्यक्ति जो आपको वेंटिलेटर पर इस वक्त दिख रहा है, इस व्यक्ति का दोष क्या है? आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये हिंदू है कि भाई क्या इसने ऐसा क्या कर दिया होगा, कोई सोच नहीं सकता। ये आदमी कौन है? ये व्यक्ति जो है ये चिन्मय प्रभु के वकील है। वकील। और सिर्फ इसलिए क्योंकि चिन्मय प्रभु को वहां बांग्लादेश में जेल में डाला गया और उनका केस लड़ने का इन्होंने फैसला कर लिया। तो इस आदमी की देखिए मार मार के क्या हालत कर दी है। ये इन कट्टरपंथियों की सच्चाई है बॉस। और ये इस देश में बहुत लोगों को नहीं दिखेगा। इट्स डेंजरस। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उन लोगों को दिख जाता है, बंगाल में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो नहीं दिखता। और ये क्या है, क्या किया? तो ये खुद मुस्लिम थे कि हिंदू हैं ये वकील? ये हुआ कि इस व्यक्ति को इतना मारा गया कि जब वहां पे सुनवाई हुई चिन्मय दास के बेल अपील को लेकर तो वहां पर कोई वकील ही नहीं पहुंचा। भाई कौन पहुंचेगा इस तरह के हालात में जब इस तरह से मारा पीटा जा रहा है? टारगेटिंग चल रही है वहां, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान। अच्छा, वैध दस्तावेज हैं उसके बावजूद बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान जैसे ही हो रहा है। इस्कॉन के लोग अभी 8% है। अभी मतलब वही मार के खत्म कर देने का प्लान है क्या इन लोगों का? और ये सब क्यों हो रहा है? आपने तो कहा था भाई आपको शेख हसीना सरकार से दिक्कत है। शेख हसीना नहीं, वो उस वजह से नहीं था। इस्कॉन ने क्या कर दिया? इस्कॉन ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री बना रखा वो नहीं, उनको कट्टरपंथी थे, वो तो बहाना था। कहीं और जाती है। और इसीलिए अब आप देखिए तो बहाना था। प्रदर्शन शुरू हुआ, उसकी तस्वीर देखिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप पर भी आता हूं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तो बांग्लादेश की सड़कों पर इस तरह का प्रदर्शन लोगों को करना पड़ रहा है। और आप सोचिए, इस देश की विडंबना देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी गूंज जो है वो ब्रिटेन की संसद में सुनाई देती है। ब्रिटेन की संसद में इसका मामला उठाया जाता है। आप सुनिए, वहां के सांसद कह रहे हैं कि भाई ये हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। फिर दिखाता हूं कि अपने यहाँ के सांसद क्या कर रहा है। क्या कर रहे हैं? Government in August of this year, Bangladesh has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. Hindus make up less than 10% of the Bangladesh population, and my honourable friend will be aware that anti-Hindu violence has been a recurrent event in the country, and indeed the Jamaat-e-Islami party was earlier this year banned after riots in which 200 people were killed. इससे दिख रहा है शेख हसीना ठीक कर रही थी लोगों को जो जेलों में डालती थी। संसद में खड़े होकर खुलकर कह रहा है कि एंटी हिंदू राइट्स चल रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है आपको ये भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ के नेताओं की चिंता जो है वो संबल से आगे ही नहीं बढ़ पा रही। संबल के पत्थरबाजों के लिए इनके दिल से दर्द जो है वो छलक रहा है, आंसू गिर रहे हैं। वही तो। लेकिन बांग्लादेश के निर्दोष हिंदुओं पर जो हो रहा है खत्म करो उनको, सड़क पे लाओ। एक बंदा वोट ना दे इनको। लेकिन बांग्लादेश के तबाह कर दो उनकी पार्टीज को, जाए वहां उसके लिए हंगामा हो जाए, ये नहीं हो रहा इस देश की संसद। और फिर यही लोग हिंदुओं से वोट लेते हैं। तो हिंदू क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? हिंदू बेवकूफ हैं क्या? ये सब देखने के बावजूद कि इनमें से कोई उनके लिए खड़ा नहीं होगा, पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाएंगे लेकिन अपनों के साथ खड़े नहीं होंगे।
इनको वोट पड़ता है। ममता बनर्जी, इसने क्या किया? ममता बनर्जी आज की डेट में उन चंद नेताओं में से हैं जो बांग्लादेश के लिए बोल रही है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रही है, कह रही है कि वहां यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स तैनात करनी चाहिए। वो अपनी लेकिन कोई आप देखिए पॉलिटिक्स वो भी खेल क्यों रही कर है। क्योंकि उनको पता है बंगाल का इतिहास है भाई, कि बंगाल में जब वहां पर 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई थी, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ जो है शरणार्थी भारत आ गए थे, और 1977 में सरकार पलट गई थी बंगाल के अंदर। इसी तरह से हिंदुओं का मुद्दा बीजेपी ने जब 2021 में उठाया तो वहां उसकी सीटें 3 से बढ़कर 77 हो गई थी। आरएसएस के कैंप्स बंगाल में जो है वो 200 हुआ करते थे, 250 500 होते थे, वो अब बढ़कर 3000 के पार चले गए। तो ममता बनर्जी को अपनी पॉलिटिक्स दिख रही है कि अभी पहले जगह रोहिंग्या और वो सब निकालो अपने वहां से। तो सेफ है का नारा अगर अभी अगले साल 2026 में 1 साल बाद 1.25 साल बाद जो है वहां पे चुनाव है बंगाल में, तो वहां पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कम से कम इसी बहाने, लेकिन वो लोग पागल हैं यार, क्या मोदी के एक है सेफ है वाले नारे का असर अब बंगाल में भी तो दिखने लगा है, दिख रहा है, लेकिन बाकी जगह कुछ नहीं। राहुल गांधी को आपने देखा कि इसमें प्रदर्शन करते हुए कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? कुछ बोले हैं ये लोग, ये सच्चाई है। लेकिन कम से कम Shameful है। कुछ लोग तो आवाज उठा रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे त्रिपुरा में वहां के जो होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो बांग्लादेश से टूरिस्ट आएंगे उनको हम खाना वाना नहीं, गुड। डॉक्टरों ने भी बोला है, एंट्री बैन कर दी कि भाई हॉस्पिटल में नहीं घुसने देंगे। कोलकाता के डॉक्टर्स ने। त्रिपुरा में जो बांग्लादेशी दूतावास है वहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाले घुस गए। गुड। इस पर बांग्लादेश बड़ा नाराज हो रहा है कि भाई हमारे मिशन पर हमला कैसे हो गया। भारत की सरकार निकालो कमीशन को। अफसोस जताते हैं, तुम भी तो अफसोस ही जता रहे हो, तुम भी तो अफसोस ही जता रहे हो। और यहाँ जो हो रहा है वो तो रिपरकशन है, जो हो रहा है वहां पर उसका गुस्सा लोगों में नहीं। लोगों को यहाँ इंडिया में करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही किसी रीजन की वजह से ना, लोग करें ताकि इंडिया हैज टू डू समथिंग। इंडिया में लेकिन इस बीच आपको इकोनॉमिकली कुछ करना चाहिए तुरंत। सैंक्शंस क्यों लगाते हैं? बट्ठा बैठा दो बांग्लादेश में। क्यों स्लो क्यों है गवर्नमेंट? करा रहे हैं। शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के मास्टरमाइंड मोहम्मद यूनुस नाम का ये आदमी यही है, और क्या? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके आया इसीलिए था। मोहम्मद यूनुस करा रहा है या नहीं करा रहा है, लेकिन करा रहा है। हसीना जो वहां से निकली, ये आप सैंक्शन लगाओ फटाफट। खत्म करने के साथ साथ हिंदुओं को भी खत्म कर दो। इस्लामिक राष्ट्र जो है वो आया ही, बनाई इसलिए, ये सब हुआ ही इसीलिए था। सोच बांग्लादेश में इस वक्त नजर आ रही है। बांग्लादेश में आज की डेट में जो चल रहा है वो अफगानिस्तान में जो एक जमाने में होता था उससे अलग कुछ नहीं दिखता है। और ये सब कोई नॉर्मल पब्लिक नहीं कर रही है, ये जो करने वाले लोग हैं वो आतंकी हैं। उसमें पब्लिक को भी साथ में ले लिया गया है। पब्लिक तो जा रही है ना। देखिए वो आतंकी के पेरेंट्स कहां से आए हैं? 700 से ज्यादा कैदी पब्लिक के ही है ना सारे। जमातुल मुजाहिदीन के 10,000 आतंकी, और ये बैंड संगठन है। इसके आतंकी भाग जाते हैं। वो लगातार भीड़ को मोबिलाइज करके हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, इस्कॉन के टेंपल जला रहे हैं, मंदिर जला रहे हैं, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। और ये लोग कहते हैं इस्कॉन को बैन कर दो। अरे भाई इस्कॉन आतंकी संगठन है तो दुनिया भर में इस्कॉन के मंदिर, इस्कॉन को बैन कर दो। बहुत कट्टर होते आ रहे हैं लोग। आज अचानक इस्कॉन बैन कर दो। ये तो इनका तो बेड़ा गर्क। चिन्मयदास आवाज उठा रहे हैं इसलिए उनको उठा के जेल में डाल दो। जो वकील केस लड़े उसको मार के ठोक के। ये चिकन नेक को ठीक करो जल्दी से। अगर इंडिया में दम होता तो चिकन नेक को ठीक करे। क्या हालत बांग्लादेश का एरिया बोले अब हो गया, बस बांग्लादेश का हो गया, पूरा ले लो, अपना पार्ट बना लो। और इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसका क्या असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी। आप कहेंगे इसका बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है, बताऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सारे छोड़ो जो लिए इन्होंने पकड़ कह दिया कि 20 जनवरी को मैं शपथ लेने वाला हूं। उससे पहले छोड़ दो अमेरिका में इजराइल के जो भी इजराइल के बंधक है उनको रिहा करो, वही मैं नहीं तो मैं पूरे मिडिल ईस्ट को ठोक दूंगा। तो ये आदमी इसी तरह से बात करता है भाई। आपने देखिए ना, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे लिखा है कि अगर 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले बंधकों को मुक्त नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बंधकों को तुरंत रिहा कर। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि हमास जैसे आतंकी संगठन को बर्दाश्त नहीं किया, नहीं करना जिसको छाती पीटनी वो पीटे। क्या? और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ूंगा, मिडिल ईस्ट को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहां जो ईरान जैसे देश और दूसरे देश बैठे हैं जो समर्थन करते हैं ऐसे आतंकियों का, उन लोगों को मैसेज है कि तुमको भी बर्बाद कर दूंगा, ठोक दूंगा। ये उम्मीद मत करना कि मैं जो बाइडन कि दाहिने जाना है कि बाएं जाना मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्लियर है कि मुझे किधर जाना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के आतंकियों को मिडिल ईस्ट को धमकी दी। इसका बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है? बांग्लादेश को भी ये समझ में आ जाएगा कि जो डीप स्टेट, जो अमेरिका का डीप स्टेट शेख हसीना को वहां से हटाने के लिए इस पूरी स्क्रिप्ट को लिखता है,
वो डीप स्टेट भी अब नहीं बचने वाला। वो तो कहा ही है ट्रंप ने कि मैं डीप स्टेट का वो सारे सिस्टम को खोखला कर चुका है। बांग्लादेश का डीप स्टेट नहीं किया था, मगर जो डीप स्टेट है उसको कैश पटेल को लेके आए हैं उनके हटाने के लिए। मस्क कह चुके हैं कि बॉस ये डीप स्टेट को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से भारत में भी एक है इकोसिस्टम जो काम करता है, उससे ज्यादा खतरनाक इकोसिस्टम अमेरिका में, जिसने बांग्लादेश में सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई। अगर सरकार गिराई है तो एक नंबर के बेवकूफ है, फायदा तो कुछ मिला नहीं आतंकियों को ये ऐसी फेक तरह से चेतावनी दे देना कि भैया वहां इजराइल के बंधकों को छोड़ो, नहीं तो खत्म है तुम्हारा मामला। ये सीधे सीधे बांग्लादेश को भी मैसेज है कि तुम्हारे यहां जो आतंकी कर रहे हैं उनको भी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद ही जगह मिल पाए। मोहम्मद यूनुस को बड़ा मैसेज है कि ये सब इंडिया का कर रहा है, मतलब रोहिंग्या को वापस नहीं कर रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बांग्लादेश को एक्सपोज कर रही है। उनको मैसेज एक्शन करो ना, नहीं हमें एक्सपोज क्या करना है, बस सीधा एक्शन करो। की जोड़ी बांग्लादेश छोड़ने पर आ गई बॉस, अगर वहां पर प्रेशर बनाने पर आ गई तो ये मोहम्मद यूनुस ना ये 4 दिन नहीं रह पाएगा, मैं आपको बता। तो करो ना फास्ट। और इसलिए बस 20 जनवरी तक का इंतजार है, उसके पहले ट्रंप के भरोसे क्या बैठे हैं? ट्रंप के भरोसे नहीं रखना। हालांकि ये मुझे लगता है कि ये आदमी भी अब फंस गया है, इसके बूते का कुछ है नहीं, इसको डीप स्टेट ने वहां ले जाके बैठा दिया। लेकिन जो आतंकी जो कट्टरपंथी हैं वो इसी को काट खाएंगे अगर इसने कह दिया कि ये सब बंद कर। तो ये आदमी वहां पर फंसा हुआ है, ये आदमी इस लायक नहीं कि उस कुर्सी पर बैठे नहीं है। ये आदमी 2 कौड़ी की सोच वाला नजर आता है, जिस तरह से वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के पर हो रहे अत्याचार के बाद चुपचाप बैठा। भैया ये सब तो बहाने थे जिस वक्त की भैया शेख हसीना को, क्योंकि उसने लोगों को भी किया वो सब, ये बहुत सोच समझ के किया गया था, हटाया था उन्होंने इसी पर्पस से कि उनको यहाँ पे इस देश में जो लोग थे कट्टरपंथी सोच वाले, वो उन्होंने इस देश को कट्टरपंथी बनाना था। और अब ये नहीं पता, क्योंकि अगर यूएसए इसमें इन्वॉल्व होता तो अभी तक यूएसए को फायदा तो होता। भैया तुम्हें फायदा क्या हो रहा है? कट्टरवादी विचार क्रिएट करके फायदा क्या होना था कुछ तुम्हें? यहाँ तो वो जैसे बता रहे थे कि वो लेना था पोर्ट सा, वो लेते, कोई तो फायदा उठाओ। तुम अगर इतना कुछ कर रहे हो तो फायदा तो है नहीं, तो तुमसे बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं होगा। भी इंडिया को इमीडिएटली सैंक्शन शुरू करने चाहिए, इंडिया को एक्शन लेना। वेट नहीं है, ट्रंप का क्या मतलब है यार? यूएसए के क्यों वेट? तुम्हारी प्रॉब्लम बांग्लादेश हिंदूज की प्रॉब्लम, हिंदूज इंडिया के लिए की प्रॉब्लम है वो। हाँ, अगर वो चाहेंगे तो वो करेगा यूएसए, पर यूएसए के वेट करना, बल पे बैठने का मतलब ही नहीं बनता। इमीडिएटली सैंक्शंस यूएसए कल को बोलेगा भैया ये तो हमें क्या इससे लेना। इजराइल की तो इसलिए हेल्प हो रही है क्योंकि यूएसए और इजराइल के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, बहुत कुछ डील्स और ये सब होता है, नॉलेज ट्रांसफर सब कुछ हो रहा है। 2 चीजें करनी चाहिए, एक इमीडिएटली सैंक्शंस क्रीज करने चाहिए, ट्रेड टाइज तोड़ने चाहिए, और दूसरा जो है जितने भी माइनॉरिटी है हिंदू, उनको एक डॉक्यूमेंट देना चाहिए कि दे कैन कम टू इंडिया विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, सारों को यहाँ बुलाओ, जितने भी रोहिंग्या उनको पकड़ के सारे वहां फेंको। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं कर ही नहीं रहे। जहां आपको रोहिंग्या दिखता है उसे बोलिए सॉरी, ये आपकी कंट्री नहीं है, आप इलीगल इमिग्रेंट है, उठा के वापस भेजो, डिपोर्ट करो उनको। कल को यही लोग जो बैठे जो माइनॉरिटी है वहां पे हिंदूज के साथ हमारे देश के अंदर और जो माइनॉरिटी है वहां पे हिंदू जिसको मार रहे हैं उसको बोलो इमीडिएटली आपको डॉक्यूमेंट देते हैं, यू कैन कम एंड लिव इन इंडिया। बिल्कुल भैया, बट ये इंडिया ने किया नहीं है, दे हैव टू डू इट फास्ट। दूसरों के भरोसे थोड़े कोई चलता है यार, अपनी ताकत अपना होना चाहिए, तब मजा आएगा। हाँ डेफिनेटली अगर ट्रंप आके कुछ करे तो और भी अच्छी बात है, पर हमें क्या पता करेगा नहीं करेगा, तब तक वेट करते रहे। 2 महीने और है, अभी तो पूरा दिसंबर पड़ा है, जनवरी पड़ा है। इस्कॉन से एक्चुअली रिजाइन कर चुके हैं। अच्छा। और फिर अपना कर रहे थे कार्य, और फिर भी इस्कॉन ने उनका साथ दिया कि हमारे बहुत रिस्पेक्टेड ब्रदर्स हैं, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। और देखो कैसे उसके लॉयर को इतनी वो मतलब इतनी हिम्मत, इतना कुछ चल रहा है, दे हैव बिकम लाइक पाकिस्तान। और यहाँ पे जैसे ये कह रहे थे कि इट इज बिकमिंग लाइक अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो छोड़ो, वो एक स्टेप आगे जाके अफगानिस्तान बन रहे हैं। वही तो कह रही हूँ मैं। नहीं, इंडिया हैज टू डू फास्ट। 2 थिंग मैंने बता दी, इंडिया को करना है। एक तो इमिग्रेंट्स को जितने जल्दी आ सके दे कैन कम ओवर हियर, और दूसरा जो है सैंक्शंस यहाँ से भेजो, और रोहिंग्या को बाय बाय। सबको एक एक पकड़ के वापस भेजो। कोई मतलब नहीं बनता किसी को भी यहाँ रखना अपने देश के अंदर। यू कांट वेट फॉर यूएसए टू डू, किसी और के अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ती है, दूसरा तुम्हारी सॉल्व नहीं करेगा। क्यों करेगा, किसी को क्या लेना। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।